हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में इंग्लिश विद शौर्य, जहां मैं लेके आता हूं हर एक बार इंटरेस्टिंग स्टोरी, ताकि आप इस स्टोरी के ज़रिए इंग्लिश सीख सकें। ठीक है, इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, और जहां भी आप इंग्लिश देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ सेंटेंस फॉर्मेशन को समझ सकें। तो आज की स्टोरी अकबर, एक और बार वंस अगेन डिपेंड ऑन अकबर और बीरबल पे है। ठीक है, कीप योर प्रॉमिस इस स्टोरी का शीर्षक है, यानी कि अपना वादा निभाएं। तो मैं स्टोरी का हर एक वर्ड ट्रांसलेशन करके आपको हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर करिए और कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो शीर्षक है, कीप योर प्रॉमिस मतलब वादा। कीप का मतलब है निभाना, जारी रखना। तो निभाना, अपना वादा निभाएं। ठीक, तो यहाँ से स्टोरी शुरू करते हैं। अ पुअर मैन वंस केम टू अकबर्स कोर्ट। ठीक है, ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। यहाँ पे कम की जगह केम यूज हुआ, सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। अ पुअर मैन एक गरीब आदमी, वंस एक बार, केम आया, कहाँ आया, अकबर्स कोर्ट यानी कि अकबर के। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का की, यानी कि अकबर का की, के का मतलब होता है अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। ही प्लीडेड दैट, ही उसने, ही प्लीडेड दैट उसने, प्लीडेड, प्लेड मतलब विनती करना, और प्लीडेड सेकंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे। उसने विनती की। ठीक है, ही वॉज वेरी पुअर एंड इन डायर नीड ऑफ हेल्प। ही वॉज वेरी पुअर, वह था बहुत गरीब। ठीक है, पुअर मीन्स गरीब, एंड इन डायर मीन्स सख्त, नीड ऑफ हेल्प सख्त मदद की जरूरत है उसे, सख्त मदद की जरूरत है। ठीक है, उसने क्या विनती की, उसने ही प्लीडेड दैट ही वॉज वेरी पुअर एंड इन डायर ऑफ नीड ऑफ हेल्प। उसने विनती की कि वह बहुत गरीब था एंड उसे मदद की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो एम्पायर सम्राट अकबर ने क्या किया, द एम्पायर प्रॉमिस टू हेल्प हिम। तो उसने क्या किया है, तो सम्राट अकबर ने, सम्राट सम्राट प्रॉमिस के सेकंड फॉर्म यूज हुई है, प्रोमिस्ड। सम्राट ने वादा किया कि हेल्प हिम, मदद करने का। ठीक है, सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है। एम्पायर प्रॉमिस टू हेल्प हिम, सम्राट ने मदद करने का वादा किया। बट एज द एम्पायर हैड a lot of work, he forgot all about the poor man after few days. बट लेकिन एज सम्राट, हैड यूज हुआ है। हैड हम पास परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और जब किसी व्यक्ति के पास कुछ होता है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। हैव का मतलब होता होता है, और हैड का मतलब था। एम्पायर हैड था, एम्पायर के पास था। अ लॉट ऑफ, बहुत सारा काम। ठीक है, ही फॉरगॉट ऑल द ही फॉरगॉट ऑल अबाउट द पुअर मैन।
ही फॉरगॉट, वह भूल गया। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म इज फॉरगॉट, वह भूल गया। ऑल अबाउट द पुअर मैन, उस गरीब आदमी के बारे में। अबाउट द पुअर मैन, बारे में, ठीक है। अ मैन, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, के बाद, ठीक है। क्या मतलब हुआ? बट एज द एम्पायर हैड अ लॉट ऑफ, लेकिन जैसे कि एम्पायर के सम्राट के पास था बहुत सारा काम, ही फॉरगॉट, वह भूल गया। अबाउट द पुअर मैन, वह उस गरीब आदमी के बारे में भूल गया। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद। वन डे, एक दिन, एक दिन। ही वॉज वॉकिंग विद बीरबल व्हेन ही सॉ ए कैमल, वन डे, जैसे कि वह वन डे, ही वॉस यानी कि यहाँ पे सम्राट की बात हो रही है, वह वॉस था। ये जो सेंटेंस है पास कंटिन्यूअस में बना हुआ, ही वॉस वॉकिंग, वह चल रहे थे, यानी कि चक्कर लगा रहे थे, वह चल रहे थे, चल रहे थे विद बीरबल, बीरबल के साथ, किसके साथ? बीरबल के साथ। व्हेन ही सॉ ए कैमल, जब उन्होंने देखा, सी का सेकंड फॉर्म यूज हुआ सॉ, सॉ ए, एक ऊंट को, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा फिर बीरबल से, टेल मी बीरबल, व्हाई इज द शेप ऑफ ए कैमल्स नेक सो स्ट्रेंज, टेल मी बीरबल, बीरबल बताओ, बीरबल मुझे बताओ, व्हाई इज द शेप, व्हाई इज द शेप ऑफ कैमल्स नेक सो स्ट्रॉन्ग, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। शेप ऑफ कैमल स्नेक यानी कि जो ऊंट की गर्दन का आकार, शेप ऑफ कैमल, ऊंट की गर्दन का आकार, सो स्ट्रेंज यानी कि इतना अजीब, ठीक है। ऐसा क्यों है कि ऊंट की गर्दन का आकार इतना अजीब क्यों है, ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, ठीक है। तो जो बीरबल है उन्होंने जवाब दिया, योर मैजेस्ट्री, सम्राट, I have heard from a sage that anyone who forgets after making a promise is punished in this way by God. हर्ट के बाद, हैव के बाद जो है थर्ड फॉर्म लगी है यहाँ पे। मैं सुन चुका हूँ, फ्रॉम ए सेज, एक साधु से, कि एनीवन, कोई भी जो फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूल जाना, भूल जाता है। आफ्टर मेकिंग ए प्रॉमिस, आफ्टर मेकिंग ए प्रॉमिस, वादा करने के बाद क्या होता है? योर मैजेस्टी, आई हैव हर्ड फ्रॉम ए सेज, महाराज, आई हैव हर्ड फ्रॉम ए सेज, मैं सुन चुका हूँ एक साधु से, दैट एनीवन, की कोई भी, हु फॉरगेट्स आफ्टर मेकिंग ए प्रॉमिस, जो वादा करने के बाद भूल जाता है, इज पनिश्ड इन दिस वे बाय गॉड, उसे भुगतान करना पड़ता है या सजा मिलती है इस तरीके से, इसके द्वारा, भगवान के द्वारा, के द्वारा।
It is possible that the camel had broken a promise. It is possible that यह संभव है यह है संभव that कि camel had broken a promise. ऊंट ने had broken तोड़ा हो कोई promise मतलब वादा. ठीक है. Replied बीरबल ने जवाब दिया. The emperor started thinking about Birbal's reply. सम्राट ने सोचना started thinking सोचना शुरू कर दिया. ठीक है. बीरबल के रिप्लाई पे अबाउट के बारे में. किसके बारे में? बीरबल के जवाब के बारे में. के बारे में. ठीक. तो द एम्पायर स्टार्टेड थिंकिंग यानी कि एम्पायर सोचने लगा. बीरबल ने जो जवाब दिया इस जवाब के बारे में. सडनली अचानक. He remembered the promise that he had made to the poor man. उसे याद आया. रिमेंबर फर्स्ट फॉर्म होती है और यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुआ है. रिमेंबर्ड याद आया. द प्रॉमिस वादा. दैट ही हैड मेड टू द पुअर मैन जो उसने किया था उस गरीब आदमी से. ठीक है. ही रिमेंबर्ड द प्रॉमिस उसे याद आया जो उसने उस गरीब आदमी से प्रॉमिस किया था. इसके बाद क्या है? ही अंडरस्टूड वह यानी कि जो बादशाह अकबर है. ही अंडरस्टूड अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म यूज है अंडरस्टूड समझ गए. व्हाट बीरबल वाज ट्राइंग टू से. बीरबल क्या कहना चाह रहे थे. बीरबल क्या कहना चाह रहे थे. पास कंटिन्यूस का जो सेंटेंस यहाँ पे यूज है वॉज ट्राइंग यानी कि चाह रहे थे. द वेरी नेक्स्ट डे अगले ही दिन अकबर कॉल्ड that poor man and gave him enough money to lead his life happily. Akbar called the poor man. अकबर ने बुलाया that उस गरीब आदमी को. तो मैन ही अंडरस्टूड जो महाराज थे वो समझ गए. व्हाट बीरबल वॉज ट्राइंग टू से. बीरबल क्या कहना चाह रहे थे. द वेरी नेक्स्ट डे अगले ही दिन अकबर कॉल्ड दैट पुअर मैन. अकबर ने उस गरीब आदमी को बुलाया और गेव हिम दिया. गिव की सेकंड फॉर्म यूज हुई है. गेव हिम दिया उसे. इनफ मनी पर्याप्त पैसे. टू लीड हिज लाइफ हैप्पीली यानी कि पर्याप्त पैसे दिए उसे उस गरीब आदमी को. टू लीड हिज लाइफ हैप्पीली अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर सके अपना
जीवन, खुशी से। In this way, people often help the needy. In this way, इस तरह से बीरबल often helped the needy. बीरबल अक्सर, often means अक्सर, helped मदद करते थे, the needy जरूरतमंदों की। ठीक है, तो दोस्तों देखा किस तरह से महाराज ने एक गरीब आदमी को एक प्रॉमिस किया था। वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, लेकिन महाराज ने उसे प्रॉमिस किया था पैसे देने के लिए, लेकिन बहुत सारा काम होने की वजह से सम्राट अकबर उस प्रॉमिस को भूल गए थे। लेकिन एक दिन राह चलते चलते बीरबल और अकबर ने एक ऊँट को देखा। तो अकबर ने सवाल किया कि इस ऊँट की गर्दन इतनी अजीब क्यों है। तो बीरबल ने बहुत ही चालाकी से उत्तर दिया कि जो अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं या भूल जाते हैं तो भगवान इसी तरह से उन्हें सजा देते हैं। तो हो सकता है ऊँट ने भी कोई प्रॉमिस तोड़ा हो। तो इसी के दौरान सडनली अचानक अकबर को प्रॉमिस याद आ गया, तो उसने फिर उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे बहुत सा पैसे दिए ताकि वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी आप बिल्कुल कमेंट में बताइए। ठीक है, और इसमें जो भी नए वोकैब्स मिले आप उन्हें नोट डाउन कीजिए, और जहाँ भी आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो अगली बार हम मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। ओके, गुड बाय।